तो चलिए हम आपको दिखाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ क्या होता है आप जानते हैं, व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन बेंड्स इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये दो मीडियम हम ले लेते हैं, एक मीडियम रेयरर है जिसको मीडियम 1 कह दिए और इसको कह दिए डेंसर मीडियम जिसको मीडियम 2 कह दिए। अब लाइट रे जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आता है तो अब लाइट का प्रॉपर्टी होता है स्ट्रेट पाथ में मूव करना, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा। टुवार्ड्स द नॉर्मल इसलिए जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम हो जाता है। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मान लो कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है या n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब स्नेल कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction is a constant called refractive index of second medium with respect to first medium, means sin I by sin R is equal to n21। अब n21 is equal to क्या है, n21 is equal to n2 by n1, means refractive index absolute refractive index of second medium to the absolute refractive index of first medium। Also we know that refractive index is equal to C by V, where C is the speed of light in vacuum or V is the speed of light in given medium। So n1 is equal to C by V1 and n2 is equal to C by V2। अब हम लिख सकते हैं इसको sin I by sin R is equal to n21 is equal to n2 by n1 is equal to C by V2 इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कर देंगे इसको तो V1 by C, C से C कैंसिल हो गया तो V1 by V2। अब जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा मींस फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स स्पीड चेंजेस, इट्स वेवलेंथ चेंजेस बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। सो वी राइट हियर sin I by sin R is equal to n21 is equal to n2 by n1 is equal to v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2। This is the Snell's law of refraction. Thank you.